गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आज हम आपको लेक्चर फर्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी लेके आए इंग्लिश, जो कि हम इंग्लिश का रोज आप लोग के लिए लाएंगे। कल मैं आप लोग को बताया था सिलेबस के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में बताया था। उसमें मैंने पहले डिस्कस किया था लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारा जो है पूरा ग्रामर आता है। लैंग्वेज में जो है हमारा पूरा ग्रामर आता है। मैंने बताया था कल हमारा यूपी टीजीटी में जो फर्स्ट पेपर होता है, हमारी जो फर्स्ट में जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें लैंग्वेज आएगा, और सेक्शन सेकंड में जो है हमारा लिटरेचर आएगा। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। तो आज मैं आपको लैंग्वेज शुरू करूंगा, जिसमें कि लैंग्वेज में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन जान लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है कितने होते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा 8 होता है। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा 8 होता है। जो कि 8 नंबर कौन कौन होते हैं? नंबर 1 हमारा नाउन होता है, और नंबर 2 प्रोनाउन, और तीसरा जो होता है एडजेक्टिव होता है, और नेक्स्ट हमारा वर्ब, और नेक्स्ट हमारा होता है एडवर्ब। उसके बाद हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद कंजक्शन होता है, उसके बाद इंटरजेक्शन होता है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे सिलेबस में है। इसलिए मैं आपको आज इस क्लास का पहला वीडियो लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का। ये हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में लैंग्वेज में है, यानी ग्रामर में ये आएगा, ये पूछेगा। तो हम इसके पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। ये 8 नंबर यानी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन नंबर। हमारा नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो हम अब एक एक को लेके, जैसे नाउन हमारा जो फर्स्ट है नाउन। नाउन के बारे में हम बताएंगे आपको, नाउन की डिफिनीशन। उसके बाद नाउन की एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसको नाउन के बारे में बताएंगे, नाउन हमारा कितने टाइप्स में इसको बांटा गया है। उसके बाद इसके नाउन के बारे में पहले पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा नाउन है, तो नाउन का डिफिनीशन हमारा क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये हमारा नाउन का डिफिनीशन होता है। आगे अब हम नाउन को लेके चलते हैं, नाउन का डिफिनीशन बताते हैं आपको। ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं नाउन। नाउन जो हमारा होता है, नाउन का डिफिनीशन लिख लीजिए। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, ऑफ एक्शन। हमारा नाउन का डिफिनीशन होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच हमने बताया। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा 8 होता है। तो हम आपको सीरियल वाइज से बताएंगे। फर्स्ट नंबर जो हमारा होता है नाउन, नाउन का डिफिनीशन बताएंगे। नाउन में जैसे हमारा पर्सन, पर्सन में आप किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए। राम, सीता, गीता, किसी भी चीज का पर्सन। पर्सन में यानी पर्सन नेम। प्लेस में यानी हमारा प्लेस नेम, जैसे हमारा किसी भी प्लेस का नाम ले लीजिए। जैसे हमारा जौनपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, गुजरात हुआ, किसी भी प्लेस का नाम ले लीजिए। थिंक में किसी भी थिंक का नाम। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो जैसे हमारा इसमें हो गया हमारा पर्सन। पर्सन में जैसे हमारा राम, सीता। उसके बाद प्लेस में हमारा, प्लेस में ले लीजिए, प्लेस में हमारा जौनपुर, आगरा, इलाहाबाद। उसके बाद थिंक में लिख लीजिए। थिंक में हमारा जैसे रामायण, गीता। उसके बाद हमारा क्वालिटी,
क्वालिटी में हमारा जैसे ऑनेस्टी हो गया, क्वालिटी में हमारा ऑनेस्टी हो गया। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन में हमारा क्या होता है, कंडीशन में लिख लीजिए इलनेस। उसके बाद हमारा क्या है, एक्शन, यानी हमारा जो एक्शन, एक्शन जो हमारा होता है यानी मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनीशन मैंने लिखवा दिया, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और हमें पता होना चाहिए हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच 8 होता है। तो सबसे हमने 8 का नाम बता दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम आपको उन 8 का नाम जो है सीरियल वाइज से उसका एक्सप्लेन करते चलेंगे, सीरियल वाइज से। जैसे हमारा फर्स्ट पे हमारा नाउन आता है, तो नाउन का डिफिनीशन हमने बताया, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। उसके बाद पर्सन में, जैसे पर्सन में किसी भी पर्सन का नाम लिख दीजिए। प्लेस, प्लेस में किसी भी एनी प्लेस का नाम लिख दीजिए। और थिंक में, थिंक में हमारा कोई भी थिंक हो गया। क्वालिटी में हनेस्टी हो गया। कंडीशन में इलनेस हो गया। एक्शन में मूवमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है नाउन का हो गया, नाउन का डिफिनीशन। और इसका जो है हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया और इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। ये हमारा नाउन का डिफिनीशन और एग्जाम्पल। उसके बाद हम आगे बताते हैं नेक्स्ट। तो नाउन को आपको बता रहे हैं, नाउन का डिफिनीशन मैंने बताया, उसके बाद उसका एक्सप्लेन किया। उसके बाद नाउन के बारे में और हम अच्छे से जान लेते हैं। नाउन का क्लासिफिकेशन, यानी नाउन का क्लासिफिकेशन जो है कितने पार्ट में किया गया है। तो नाउन का क्लासिफिकेशन जो है हमारा 2 पार्ट में किया गया है। एक कंटेबल नाउन होता है और एक अनकंटेबल नाउन होता है। नाउन को अगर पूछता है नाउन का क्लासिफिकेशन, नाउन का क्लासिफिकेशन 2 भागों में यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कंटेबल होता है और एक अनकंटेबल होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है नाउन को, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, अगर ये पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 कौन कौन होते हैं, तो जैसे हमारा 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे हमारा प्रॉपर हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर काइंड्स ऑफ नाउन पूछता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे जो है फिफ्थ जो है, 5 क्या है हमारे काइंड्स ऑफ नाउन है। और अगर पूछता है नाउन को कितने कितने भागों में उसको, उसका मतलब कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 भागों में, यानी एक कंटेबल और एक अनकंटेबल। यानी कंटेबल नाउन हमारा जो क्या होता है, कंटेबल नाउन में जैसे जो कंटेबल मतलब जो गणना की जा सके, और अनकंटेबल मतलब जो गणना न की जा सके, यानी विच विच काउंटेड भी, यानी जो हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा वो कंटेबल में आएगा। और हमारा अनकंटेबल में विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसकी गणना न की जा सके वो हमारा अनकंटेबल होता है। और विच कैन बी काउंटेड, जिसकी गणना की जा सके वो हमारा कंटेबल होता है। तो इसमें हमारा जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी आप लोग जान लीजिए नाउन के 2 क्लासिफिकेशन है, कंटेबल, अनकंटेबल। हमने बताया कंटेबल में जिसकी गणना की जा सके वो कंटेबल होता है, और अनकंटेबल यानी जिसकी गणना न की जा सके वो अनकंटेबल होता है। तो कंटेबल में हमारा जो कंटेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये हमारे जो है हमारे पांचों जो है काइंड्स ऑफ नाउन है, और क्लासिफिकेशन इसका 2 भागों में किया गया है। इसके बाद हम आगे बताते हैं। आज दोस्तों मैंने बताया नाउन को 2 नाउन का क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया गया है, एक कंटेबल, एक अनकंटेबल। तो सबसे पहले हम कंटेबल को एक्सप्लेन करते हैं। कंटेबल नाउन क्या होता है। कंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी जिसकी गणना की जा सके वो हमारा कंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल में जैसे वीना, गर्ल, क्लास, etc, यानी ये हमारा कंटेबल नाउन हो गया। कंटेबल नाउन में हमने बताया था क्या क्या आता है। कंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। यानी कंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन, प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल विनय, अजीत, नीलू,
यानी विनय अजीत नीलू ये क्या है, ये पर्सन नेम है। विनय अजीत नीलू ये पर्सन नेम है। कोलकाता डिलई ये प्लेस नेम है। गीता बाइबल ये थिंग्स नेम है। यानी प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल विनय अजीत नीलू। विनय अजीत नीलू ये पर्सन नेम है। कोलकाता डिलई ये प्लेस नेम है। गीता बाइबल ये हमारा क्या है, थिंग्स नेम है। ये प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल मैन वुमेन। मैन वुमेन क्या हो गया, ये पर्सन नेम हो गया। मैन वुमेन पर्सन नेम। टाउन स्कूल ये हमारा क्या हो गया, प्लेस नेम हो गया। और बुक और टेबल थिंग्स नेम हो गया। ये हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या हो गया, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन जो होता है, द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। ये हमारा कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसका समूह हो। ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हमारा जो है टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे हमारी एक टीम होती है तो उसका एक ग्रुप होता है, उसका एक समूह होता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं तो उस क्लास में हमारे जो है स्टूडेंट का जो है ग्रुप होता है। कंडीशन ऑफ थिंग्स, जैसे हमारा फ्लावर ऑफ बेंच, ये सब यानी कलेक्टिव नाउन में जैसे समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी भी चीज़ का समूह बना लीजिए। आर्मी, आर्मी का ग्रुप ऑफ आर्मी, या टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ आर्मी, ये सब हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी हमारा कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं गणना करना। कंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके। यानी कंटेबल नाउन में कौन कौन नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। इसको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट, यानी डीपली स्टडी करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। यानी एक एक चीज़ को आप बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। नाउन, जैसे नाउन आप स्टार्ट किए तो नाउन को आप इतना अच्छे से, नाउन का मतलब एक एक चीज़ इतना अच्छे से जानिए, और प्रोनाउन शुरू करें, प्रोनाउन को अच्छे से, यानी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। हाँ तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कंटेबल नाउन के बारे में बताया। कंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव आता है। उसके बाद अनकंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, अनकंटेबल नाउन में हमारा मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो अनकंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकंटेबल मतलब अगणना, और कंटेबल मतलब गणना, यानी अनकंटेबल मतलब जिसकी गणना न की जा सके, वो अनकंटेबल होता है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसकी गणना न की जा सके, वो हमारा अनकंटेबल होता है। जैसे एग्जाम्पल में गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, हनेस्टी, ETC। यानी गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, यानी इन सब चीज़ों की हम गणना नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी की, इन सब चीज़ों की हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, द नाउन विच डिनोट्स, यानी जो हमारा मटेरियल को क्या क्या डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये हमारा जो है मटेरियल्स को डिनोट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा होता है वो हमारा क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे हमारा ऑनेस्टी हो गया, कंडीशन में जैसे इलनेस हो गया, एक्शन में यानी मूवमेंट्स, हमारी जो गति, चाल, किस, क्या है, वो हमारा हो गया एक्शन। इसका एग्जांपल है विजडम, ह्यूमिलिटी, प्राइड, चाइल्डहुड, ब्रेवली, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मैंने आपको आज नाउन के बारे में बताया, नाउन का डिफिनेशन बताया, नाउन के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने बताया नाउन का क्लासिफिकेशन। नाउन का क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है। जो एक हमारा होता है कंटेबल, एक होता है अनकंटेबल। कंटेबल मतलब जिसकी गणना की जा सके, अनकंटेबल मतलब जिसकी गणना न की जा सके। उसके बाद मैंने बताया कंटेबल नाउन में कौन कौन नाउन आते हैं। कंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। आज और उसके बाद अनकंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, हमारा मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। हमारा जो है अनकंटेबल में दो नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने ये भी आपको बताया कि नाउन हमारा जो है, कोई पूछ लिया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन जो है, यानी 3 जो है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव जो है कंटेबल में होते हैं, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो है अनकंटेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो आज हम आपका नाउन जो है कंप्लीट कर दिए हैं। यानी आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास लेके आए थे। मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच डिफिनीशन, पार्ट ऑफ स्पीच में कितने नंबर होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, जो हमारा होता है पहला नाउन। तो मैंने आज आपको नाउन क्लियर कर दिया। अब उसके बाद ये आप वीडियो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यानी जो हमारे नए दोस्त हैं, जो नए फ्रेंड हैं, उस सब लोगों को जोड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
ये सब आप लोग के लिए बहुत ही, मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके आऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट एकदम लेके चलूँगा और डीपली स्टडी करा के, डीपली मटेरियल लेके आऊँगा और डीपली स्टडी करा के आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इस बार चांस किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है, हर हाल में हमें एक सीट लेना है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।